ठीक है, कर दिया। हाँ, तो ये आज हम देखेंगे विलोपन विधि से किस तरह से प्रश्न जो कक्षा 10वीं के हल किए जाते हैं वो कैसे करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि समीकरण नंबर 1 है ये 3x + 4y = 10 और ये 2x - 2y = 2, ये दूसरा समीकरण है। ठीक, इसको हम सोल्व करते हैं विलोपन विधि से। तो यहाँ पर इसको क्या करेंगे, विलोपन विधि में क्या विलोपित किया जाता है, जो एक पद है एक चर है इसको विलोपित किया जाता है, या इसको कर ले या इसको कर ले बराबर करके। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 का तथा 2 का आपस में गुणा करने पर, ठीक, तो दो इसका गुणा करेंगे आपस में। चलिए इसका गुणा कर लेते हैं। 3x, इधर लिख देता हूं मैं, 3x + 4y = 10। फिर यहाँ पर है 2x - 2y = 2, इसका गुणा कर लेते हैं। तो यहाँ पे इसका, तो यहाँ ऊपर 2 का और नीचे 3 का गुणा कर लेते हैं। क्यों कर रहे हैं गुणा, क्योंकि यहाँ पे जो मान बराबर करना है तभी तो हम इसको विलोपित कर पाएंगे। ठीक है, हाँ, तो इसका गुणा कर लें। अब यहाँ पे 3 का 2 में गुणा है, 3 दूनी 6x + 4 दूनी 8, ये 8y बराबर, और यहाँ पर 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, ये 20 हो गया। ठीक, इसका देख लेते हैं। यहाँ पर 3 दूनी 6x हो गया ये, प्लस और नहीं माइनस है ना, तो माइनस और 3 दूनी 6y, ये 6y बराबर 3 दूनी 6, तो यहाँ हो जाएगा 6। तो ये समीकरण नंबर 3 बन गया और ये समीकरण नंबर 4 बन गया। ठीक, अब इसको घटा देते हैं या विलोपित कर देते हैं। ठीक, तो यहाँ पर प्लस प्लस माइनस का हो जाएगा, ये माइनस है इसको ध्यान में रखेंगे, लेकिन यहाँ पर प्लस हो जाएगा ये, और यहाँ पर माइनस प्लस प्लस माइनस हो जाएगा क्योंकि घटा रहे हैं ना अपन। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह आएगा, इसको ध्यान में नहीं रखेंगे कि ये माइनस है तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस ही आएगा। तो इसको घटा देते हैं, तो ये इससे कट गया, यानी कि घट गया तो कुछ भी नहीं बचा, 6x में 6x गया तो कुछ भी नहीं बचा, और यहाँ पर प्लस के 8 और 6 कितना हो जाएंगे 14, 14, 8 6 14 y बराबर, और 20 में से 6 गए तो 14 बचे। अब ये y बराबर यहाँ हो जाएगा 14, और ये इधर गुणा में है तो गुणा में से उठ के यहाँ आ जाएगा बट्टे में, यानी कि भाग में आ जाएगा, तो 14 भाग में। तो इस 14 से 14 कटे, यानी 14 एकम 14। ठीक, तो एक बार गया, तो y का मान कितना आ गया बराबर 1। ठीक है, y का मान होगा आ गया 1। अब इस y को मान को हम इसमें से इस कोई से भी समीकरण में रख देंगे तो हमको x का मान मिल जाएगा। ठीक है, तो कौन से में रख देते हैं अपन, मान लीजिए इसमें रख देते हैं। ठीक, ये पहले वाले में रख देते हैं। तो यहाँ पर 3x + 4 गुणित y का मान 1 है तो y में यहाँ रख देंगे 1 बराबर 10। अब 3x + 4 और 4 एकम 4 गुणा हो गया, तो 4 एकम 4 हो जाएंगे बराबर 10। अब ये 3x बराबर 10, ये प्लस का है 4 तो उधर जाके कैसा हो जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो यहाँ पर -4। अब 3x बराबर 10 में से 4 गए तो 6 बचे, और x बराबर ये 6, और यहाँ पर ये 3 उठ के इधर आ जाएंगे बट्टे में, तो 3 और 3 से 1 कट जाएगा, 3 दूनी 6, तो x का मान हमारा कितना हो जाएगा बराबर 2। तो इस तरह से आप विलोपन विधि जैसे के जो प्रश्न है उनको हल कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, इस एक पद को या तो इसको या इसको विलोपित किया जाता है। ठीक है, तो इसको विलोपित करेंगे तो x का मान आ जाएगा, और इसको विलोपित या हटाएंगे या घटाएंगे या लुप्त करेंगे एलिमिनेट करेंगे तो इसका मान आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले इसी तरह की किसी नई वीडियो में या प्रतिस्थापन विधि में मिलते हैं। ठीक, तब तक के लिए जय हिंद।